और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमारे लिए यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया पास्टर शहजाद, खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं आप तमाम बहनों का, भाइयों का, पास्टर साहिबान जितने हैं, खुदा के खादमीन, मोजिस खुदा के खादमीन, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता है जब आप मिनिस्ट्री में होते हैं, फुल टाइम हो या जिस वे में भी आप करें, मिनिस्ट्री एक बहुत बिजी चीज़ है। मिनिस्ट्री एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। और मसीह के बगैर मसीह का काम हो नहीं सकता। जो मसीह में नहीं है, जो मसीह के साथ नहीं है, वो मसीह के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए आज बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत से बाइबल कॉलेजेस हैं, बहुत से खादमीन हैं, लेकिन वो पावर, वो असर, वो इन्फ्लुएंस, वो अनॉइंटिंग नहीं नजर आती। जिसकी वजह ये है कि कई बार हम खिदमत में होते हुए भी, खिदमत में तो होते हैं लेकिन जिसकी खिदमत करनी उसके साथ नहीं होती। सो मेरे लिए ये बड़ा प्रिविलेज है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा इस्तेकाक है, ऑनर है कि पास्टर असद ने, जो एशिया में होते हैं, उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और मैं समझता हूँ कि काफी नाम जाने पहचाने हैं। मैं, मेरा ख्याल है आज से कुछ 2 साल पहले भी ये कोर्स पढ़ाया था, मसीही रूहानियत पे, स्पिरिचुअल फॉर्मेशन पे। और जब मैं देख रहा हूँ नामों को, बहुत से नाम जाने पहचाने, लेकिन कुछ नाम नए हैं। आप सबको खुदा बहुत बरकत दे। और आइए आज हम आज जो है, आज का जो पहला लेक्चर है उस पे बात शुरू करते हैं। लेकिन लेक्चर से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को इस दौरानिए में, ये अगले चंद हफ्तों तक जो है वो क्या पढ़ाऊंगा, मैं जो पढ़ाऊंगा वो क्यों पढ़ाऊंगा, और जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी अहमियत और उसकी उसकी जरूरत क्यों है। आप जब बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो आप सारी चीजें दुकान की नहीं खरीदते। आप वो चीज लेते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। इसी तरह जब आप खुदावंद की हजूरी में बैठते हैं तो आप ये नहीं कहते कि सारी बाइबल ही मैंने पढ़ लेनी है आज ही। लेकिन जब आप बैठते हैं तो खुदा का पाक रूह आपको गाइड करता है और वो बताता है कि आपको आज उसके कलाम में से किस चीज की जरूरत है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह की रोशनी है। तो जब चिराग जलता है तो सारा दुनिया नहीं एकदम रोशन हो जाती। उतनी को रोशनी होती है कि जिसमें हम एक कदम और उठा सके। और ये अच्छा करता है, खुदा हमें उतनी को रोशनी देता है, क्योंकि ईमान की जिंदगी ऐसी ही है। अगर सब कुछ एकदम भी रोशन हो जाए तो ईमान की जरूरत ना रहे। सो मैं पास्टर असद साहब से जब डिस्कस किया, दुआ की, इस पर बात की, तो उनके मशवरे के साथ, उनके साथ शेयरिंग के साथ हमने ये तयन किया कि नए अहदनामे की किताब पौलुस के खतूत में से एक खत पर मैं आपको स्टडी दूंगा, जो है इफसियों के नाम। बहुत से लोग इसे इफसियों कहते हैं, ये इफिसियों है, जेर है। इफिशियंस इंग्लिश में से कहते हैं। तो पौलुस रसूल का खत इफसुस की कलीसिया के नाम पर हम स्टडी करेंगे। मैं कोई मास्टर लेक्चरार नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म हूँ। आओ मिलकर सीखें खुदावंद हमें इस किताब में से क्या सिखाना चाहता है। आओ मिलकर सीखें कि खुदावंद हमसे क्या कलाम इस बुक में से करना चाहता है। तो हम इफ्सियों के नाम पौलुस के खत पे बात करेंगे। आज का लेक्चर बहुत लेंथी नहीं होगा, और आज का लेक्चर पूरे 1 घंटे का भी नहीं होगा। मैं थोड़ा सा अर्ली, मैंने पास्टर असद को इन्फॉर्म किया है, उनको मैसेज किया भी मैंने, मैं थोड़ा सा अर्ली इसको वाइंड अप करूंगा, क्योंकि मुझे 2 असाइनमेंट्स हैं जो 12 बजे पहले जमा करानी है। लेकिन मैं आपके साथ इसका इंट्रोडक्शन आज इस खत पे जो है उसके, जिसे चेदा चेदा ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਇਸ खत बारे जरूर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसांगा। इंट्रोडक्शन, इसका तारुफ, इसका पस मंजर, इसका बैकग्राउंड, ये खत क्यों लिखा गया, किसने लिखा। पॉल ने लिखा, ये आपको पता है। पॉलुस ने इस खत को लिखा, लेकिन उसने क्यों लिखा, इस खत के लिखने की जरूरत क्या थी। देखें मेरी बहनों, भाइयों और हम खिदमत साथियों, बाइबल मुकद्दस की फहरिस्त मुसलमा, फहरिस्त मुसलमा समझते हैं क्या है। लिस्ट है जो किताबों की, इसको बिब्लिकल कैनन भी कहते हैं। मुझे बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती,
तो मैं जो चंद जरूरी बातें हैं वही अंग्रेजी में बताऊंगा, बाकी ਅਸੀਂ पंजाबी ਤੇ उर्दू ਚ ही गल करांगे। तो बिब्लिकल कैनन जो है, फहरिस्त मुसलमा जो है, बाइबल मुकद्दस की जो लिस्ट है, जो किताबें पुराने अहदनामा में है, जो किताबें नए अहदनामा में है, उनकी लिस्ट, उनकी फहरिस्त को फहरिस्त मुसलमा कहते हैं। और उसको फहरिस्त मुसलमा क्यों कहते हैं? उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि खुदावंद की रूहुल कुद्स की रहनुमाई से खुदा के खादमीन ने जब इसको इसको कंपाइल किया, बाइबल को कंपाइल किया, इसको जोड़ा, इस दोनों टेस्टामेंट्स को जोड़ा, एक किया, तो उनके सामने जो किताबें खुदा का कलाम होने के तकाजों को पूरा करती थी, वो ये किताबें थी। 39 बुक्स पुराने अहदनामा में, 27 बुक्स नए अहदनामा में। पुराने अहदनामा को ओल्ड टेस्टामेंट या ओल्ड कवेनेंट कहते हैं, नए अहदनामा को न्यू टेस्टामेंट या न्यू कवेनेंट कहते हैं। पुराना अहद, नया अहद। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो पौलुस रसूल हैं, इन्होंने मुख्तलिफ मिशनरी दौरे किए। और तीसरे मिशनरी दौरे पे अब टाइम है, हुन वक्त है तुसी नोट्स बनाने शुरू कर दो। हुन ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ असद जिमें भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ मैनेज किमें करेंगे, आई डोंट नो क्या वे है उनका, कैसे वो आपको टेस्ट करते हैं, असेस करते हैं, लेकिन वो आपसे बात करेंगे, मुझसे भी करेंगे। तो ये मैं सवाल पूछूंगा एग्जाम में। तो कोशिश करें बेटा, इसको जरूर आप लोग, भाइयों, अजीज भाइयों बहनों, बच्चों, लिखें, ठीक है। पौलुस रसूल ने अपनी थर्ड मिशनरी जर्नी, यानी अपने तीसरी मिशनरी दौरे पर इफसुस शहर का जब दौरा किया, तो वहां पर उसने 2 साल और 3 महीने गुजारे। पौलुस ने सबसे ज्यादा वक्त, सारे शहरों से ज्यादा, लौदीकिया से ज्यादा और शहर फिलिप्पी से ज्यादा इफसुस में गुजारा। कितना वक्त गुजारा? 2 साल 3 महीने। मेरे साथ, अगर मैं अब आप हवाले मेरे पास बहुत लिखी है, अगर मैं आपको पढ़ने को कहूंगा, वो मैं अगर फेस टू फेस आपको पढ़ा रहा होता तो वो एक फर्क बात होती। लिख लो हवाला कि पास्टर खुरम हम कहाँ से देख सकते हैं कि पौलुस ने इतना वक्त गुजारा। तो इसको लिख लो, इमाल 19वां बाब, उसकी 8 से 10 आयात। अमाल 19वां बाब, उसकी 8 से 10 आयात। तो पॉल ने जब वहां वक्त गुजारा, वहां पर कलीसिया कायम हुई, वहां पर खिदमत का आगाज हुआ, तो उसके बाद हम देखते हैं कि पॉल, एक वक्त आता है कि वो रोमी कैद में चला जाता है, रोमन इम्प्रिजनमेंट में चला जाता है। और इसका हवाला लिख लो आप लोग कि पॉल रोम की कैद में चला जाता है, वो है अमाल 28वां बाब। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम हवाले पढ़ें, क्योंकि टाइम गुजरता जा रहा है, इसलिए आप लिखते जाओ अमाल 28वां बाब। ये किस चीज का हवाला है? कि पॉल रोमी कैद में है। और इसी हवाले में जब आप 28वां बाब इमाल का पढ़ेंगे, तो प्लीज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्लास के बाद या सुबह, दोपहर, जब भी आपको टाइम लगे, जो हवाले मैं आपको जो है वो लिखवा रहा हूँ, वो जरूर पढ़िएगा। तो इसी बाब में हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो इफसुस की कलीसिया को खत लिखता है। इसका मतलब है, जब पौलुस इफसियों के नाम खत लिख रहा है, वो कोई बाग में नहीं बैठा, वो कोई महल में नहीं बैठा, वो कहाँ बैठा हुआ है? वो कैद में है, जेल खाना में है। और किसकी कैद में है? रोमी कैद में है। क्या पौलुस ने इफसुस का खत ही कैद में लिखा? नो। पौलुस ने और खतूत भी कैद में लिखे। उसने कुलसियों के नाम खत भी कैद में लिखा है। उसने फिलिपियों के नाम खत भी कैद में लिखा है। उसने पहला और दूसरा तमोथियुस भी कैद में लिखा है। अच्छा, अगर ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਤੂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੌਲੁਸ कैद 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ।
ਉਹ ਕੈਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋकर भी अपने गुनाहों 'ਚ कैद आ। पॉल कैद में है, उसकी बॉडी कैद में है, पर अंजील कैद में नहीं है। खुदा का कलाम कैद में नहीं है। अगर जंजीरों ने जकड़ा है तो पौलुस की बॉडी को जकड़ा है, अंजील को नहीं जकड़ा, मसीह के पैगाम को नहीं जकड़ा। वो आजाद है। खुदा का कलाम कुदरत वाला है। कोई जिंदगी में कभी कोई आया ही नहीं जो कलाम को जकड़ सके। बंदे मर सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं, जंजीरें पड़ सकती हैं, जेलों में जा सकते हैं। कलाम हमेशा जिंदा है, जिंदा रहेगा। कलाम नु कोई नहीं ढक सकता। सो दैट इज द मेन पॉइंट फॉर अस टुडे, द पॉइंट फॉर इनकरेजमेंट। हमारी हौसला अफजाई के लिए क्या पॉइंट है कि पॉल कैद में है, कुलसे के नाम वो खत लिख रहा है, फिलिपियों के नाम वो खत लिख रहा है, और हमारी जेर बहस और जेर नजर और जेर गौर जो खत है, इफसियों का खत, वो भी पॉल कैद में लिखा है। अच्छा, पौलुस ने जो है ये जो खत है, अच्छा पौलुस तो कैद में है, तो खत कौन लेके जा रहा है? कोई तो लेके जा रहा है। उस दौर में व्हाट्सएप तो था नहीं, ना जूम था कि पॉल जूम करके मीटिंग करे। अब मैं फिलीपींस में बैठा हूं, आप कोई फैसलाबाद में बैठे हो, लाहौर में बैठे हो, मलेशिया में बैठे हो। टेक्नोलॉजी के लिए खुदा का शुक्र हो, जहां नुकसान है फायदे भी बड़े हैं, बरकत की बात है। तो हम आपस में बात कर रहे हैं, आप मुझे देख भी पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो। बट उस दौर में व्हाट्सएप नहीं था, उस दौर में जूम नहीं था, तो व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या हो रहा था? एक्चुअली एक शख्स था जो पौलुस के खत को लेकर गया था। ओदा नाम लिख लो, थोड़ा जिहा औखा है, हवाला दस देना तानू, तुसी कड के पढ़ लेना बादो। तिखुकुस, तिखुकुस, और अंग्रेजी में टाइकस वो बंदा है। इसका मेरी बहनों भाइयों हवाला लिख लो, इफ्सियों छठा बाब 21वीं आयत। इस शख्स के नाम का जिक्र और तज़किरा वहां मौजूद है। मेरी रिक्वेस्ट होगी बहनों में से या भाइयों में से कोई भी जो निकाल ले हवाला, इफ्सियों छठा बाब 21वीं आयत, अगर काइंडली आप पढ़ दें तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। इफ्सियों छठा बाब उसकी 21वीं आयत पढ़ दीजिए। थोड़ा सा हवाला पढ़ लेते हैं, काफी हवाले हैं अब, लेकिन चलें एक दो बीच में पढ़ लें तो आप एंगेज्ड फील करेंगे। और और बेटा तीखुस जी जो, कोई भी पढ़े। हाँ जी जी, जी मैं प्लीज पढ़ूं पढ़िए, पर। सॉरी। जी हाँ। जी सर, और पढ़ें आप, सॉरी। और तीखुस जो प्यारा भाई और खुदावंद में ध्यानदार खादम है, तुम्हें हाँ, सब बातें बता देगा, ताकि तुम भी मेरे हाल से वाकिफ हो जाओ कि मैं किस तरह रहता हूँ। आमीन। ठीक है। सो मेरे प्यारे भाई बहन जो फैसलाबाद में है, और दूसरे भी सारे, वो अब उनको पता चल गया है कि किसके हाथ पौलुस ने ये खत भेजा। तीखुकुस के हाथ। ये कौन शख्स है? ये वो शख्स है जो इफिसुस का खत लेकर, तुमार लेकर, उदों केड़ा है पेपर पुपर उस तरह दे होंदे सी, तुम्हारा ते, है ना, तुमार होते थे। मेरे मेरे पास एक स्टडी है, खुदा ने मौका दिया, पाकिस्तान आ रहा हूं मैं अगले साल, और आपको तस्वीरों के साथ ये स्टडी दूंगा कि किस तरह की चीजों पे चमड़े के ऊपर लिखते थे लोग। आज हमारे पास कितनी आसानी है, अच्छे अच्छे बॉल पेन है, पेन है, टाइप करते हैं मैसेज, ठा ठा जनाब इंज सुट्टी देने मैसेज, उधरों भी आ रहे ने, इधरों भी जा रहे ने, है ना, 2 मिनट लग रहे ने जनाब। तो दैट द टाइम इट वाज नॉट द पॉसिबल वे, क्योंकि कम्युनिकेशन जो थी वो इस तरह नहीं होती थी, तो बड़े टफ थी बात। अच्छा देखो, कुछ दो खत लेके गया था, एक नहीं। एक वो लेके गया था इफ्सियों के लिए, इफ्सुस शहर की में जो कलीसिया थी उनके लिए। दूसरा कुलसियों में जो कलीसिया थी उनके लिए। और एक मजे की आप लोगों को बात बताऊं, बरकत की बात बताऊं, ये 3 खतूत थे जो पॉल ने और सेम टाइम पे, अराउंड सेम टाइम लिखे थे। ए लिख लो, ये गल्ला नहीं चल बनिया छेती, अराउंड सेम टाइम उसने लिखे थे। कौन सा?
नंबर एक, कुलसियों का खत। नंबर दो, फिलिपियों के नाम खत। और नंबर तीन, फिलेमोन के नाम खत, जिसका एक ही चैप्टर है आपकी बाइबल में मौजूद। फिलेमोन कौन था? मालिक था। उसका गुलाम कौन था? उनिस्मस था। लेकिन उनिस्मस साहब भज गए उथों। हुन फिलेमोन बड़े गुस्से च। दयानतदार बंदा है, ईमानदार है, क्रिश्चियन है, लेकिन गुस्से च। क्योंकि गुलामी तब चलती थी, गुलामी का दौर था, लोग गुलाम रखते थे, नौकर रखते थे। तो उनिस्मस जो था वो भाग गया था। वो फिर पौलुस को कहीं मिला है। और पौलुस को जब मिला है तो पौलुस ने कहा है, उनिस्मस है, गलत गल है। खुदावन ने उस शख्स ਨੂੰ तेरा मालक होने ਲਈ मुकर्रर ਕੀਤਾ है, तू उथों भज क्यों आया है? तो उनिस्मस को इसने फिर पौलुस ने वापस भेजा है। तो पौलुस जो है जब उनिस्मस को वापस भेजता है तो बड़ी प्यारी बात करता है। कहता है, फिलेमोन, उनिस्मस को ऐसे कबूल करी जैसे जब मैं आऊं तो मुझे करी। हमारा आज पाकिस्तानी चर्च का इशू ये है कि जो तो खादम होता है, मशहूर होता है, बड़ा नाम होता है, फुल पत्तियां भी फेंकते हैं, ठाठा भी होता है। ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲੱਬ ਸੁਣਾਉਣ ਗਿਆ, ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਰ ਛੱਡਤਾ। मैं कहा ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, क्यों मैनू भी साड़ना जे, है ना, नार नूर भी छाड़ दे, चलो खुदा उनको बरकत दे, उनकी खुशी है, नार नूर भी छोड़, अच्छी बात है। लेकिन जैसी रिस्पेक्ट आप बाकी खादमों की करते हैं, जो खादम मोटरसाइकिल पे आता है, साइकिल पे आता है, उसकी भी उस तरह ही करें, गाड़ियों वालों की ना खाली करें। हाँ, कोई बात नहीं, अगर उसकी बटवा उत्ते थल्ले ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है, अगर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, खुदा ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਦਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰੀ ਹੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਕਤ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ना मसीह अमीर था तो ना पौलुस था। सो मैं ना अपनी स्टडी के दौरान कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी आपको देता रहूंगा। अब ये आप पर है कि आपने मुझसे कितना नॉलेज लेना है, क्या निकलवाना है। ठीक है? सो प्लीज नोट करते रहा कर। तो पौलुस ने इस कलीसिया में सबसे ज्यादा वक्त गुजारा। आप में से कोई माइक ऑन करके बताएगा कितना? जब मैं आऊंगा पाकिस्तान फिर गिफ्ट दूंगा। हाँ जी। एनीबडी कैन टेल? ओ वेरी गुड। ए फैसलाबाद नंबर लै गया जी। जी भाई, आपका माइक तो खुल गया है लेकिन आवाज नहीं आ रही। सर 2 साल और 3 माह। वेल डन। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? आपका नाम क्या है? दाऊद। दाऊद। वेरी गुड, वेरी गुड दाऊद, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और पलूस, अच्छा, फैसलाबाद की बारी खत्म, अब दूसरों को मौका दूंगा। कौन शख्स है जो खत लेके गया था? जी पास्टर जी। को- जय हाँ, मसीह की। हाँ, हाँ, जय मसीह की ये ना, पास्टर जी। जय मसीह की। मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि स्क्रीन बाकी ऑफ है शायद। जी पास्टर लेकिन जी, जो खत लेकर गए थे उनका नाम जी, तुखतुस था। जी, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, इसका तलफुज शायद तेखुकुस है, लेकिन आप उसे देख लीजिएगा। लेकिन आपका आंसर सर बिल्कुल ठीक है, सॉरी मैं आपको देख नहीं पा रहा। तिखुसुस। हाँ तिखुसुस। जी, हाँ। तो ठीक है शुक्रिया पास्टर। सर, आपने बिल्कुल थैंक यू। अच्छा आंसर दिया। इफसियों 6 बाब 21 आयत में हमें हमें उसका जिक्र मिलता है। वो कितने खतूत लेके गया था? तीन या दो? तीन। नौ? दो? दो खत लेके गया था। जी बहन दो खत। नगीन, दो। जी बेटा, दो खत लेके गया था। कौन कौन से नगीन अब साथ लगे हाथ, ये भी बता दो। इफ्तियों के नाम और कुलसियों के हाँ, नाम। वेरी गुड। तीसरा जो खत था, वो फिलेमोन के नाम जो खत है, वो उनिस्मस जो गुलाम भाग के आया था ओदे हाथी पौलुस ने खत भेजता सी। यानी वो अपनी माफी नामा खुद ही ले गया था अपने उस्ताद को, फिलेमोन को। ठीक है? सो यहां तक आप लोगों को क्लियर है? कोई कोई परेशानी तो नहीं? एवरीथिंग इज ओके? आगे चलें, हम आगे बढ़ते हैं। ओके। पौलुस जिस दौर में काम कर रहा है, खिदमत कर रहा है, और जिस दौर में वो ये खत लिख रहा है इफिसुस की कलीसिया को, उस दौर में एशियाई कूचक, मुश्किल नाम है, लिख लो, बाद में बताता हूँ इसका क्या मतलब। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एशिया माइनर। आपका तुर्की जहां पर है, दौरे हाजरा में।
पुराने दौर में उसको, उस एरिया को एशियाई कूचक कहते थे। सो एशियाई कूचक की कलीसियाएं उस वक्त मुश्किल हालात में थी। देखिए, आपने फैन ऑन किया हुआ है, क्यों किया है? क्योंकि पास्टर जी गर्मी है, गर्मी का मौसम है, इसलिए। आप बाइबल स्टडी स्टडी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पास्टर जी हमने खुदा से बरकत पानी है, उसके कलाम से बरकत मिलती है, हमने गहराई की बातें सीखी। ठीक है। तो अगर आप देखें, आपके आपके पास रीजन है, आपके पास कोई मकसद है कुछ करने का, तो इसी तरह पौलुस बेमकसदे खत नहीं उन्हें लिख रहे, एवं बैठे आ जेल च वेला है ते जनाब खत लिखी जा रहे हैं। नो, व्हेन ही रोट अ लेटर ही हैड अ पर्पस इन हिज माइंड। उसने जब खतूत लिखे हैं तो उसके दिमाग में, उसके जहन में बड़े क्लियर पर्पस थे, मकासिद थे। और एशियाई कुचक, एशिया की जो कलीसियाएं थी, तुर्की साइड की जो कलीसियाएं थी, वो बड़ी मुश्किल हालात में। और मुझे अच्छा लगेगा, आप लोगों ने काफी कोर्सेज पढ़े हैं और ये बाइबल स्कूल में आप काफी देर से पढ़ भी रहे हैं। बता सकते हैं आप मुझे कि उस दौर में, पहली सदी में, कलीसियाओं को क्या मुश्किलात का सामना था? बड़ी मुश्किलें थी, एक दो ही दास्तान। पहली सदी की कलीसियाओं को, जिस दौर में पॉल खिदमतकार है, तिमोथियुस खिदमतकार है, किस तरह की मुश्किलों का सामना था? कैन एनीबडी टेल? लो, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ टीचर ਦਾ सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ पानी मैं आप पीना है। जी बताइए। चले मैं बता देता हूं, हम चूंकि वक्त की नजाकत को भी देख रहे हैं और महदूदियत को भी देख रहे हैं। कलीसियाओं को जो उस वक्त सबसे बड़ा मसला था ना, वो उन यहूदियों से था जो क्रिश्चियन हो गए थे। ए गल्ला बहुत गौर नाल सुनना, क्लास उंज रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन पास्टर संधू मैं कहना है रिकॉर्डिंग किसी ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਬਣਾਣੇ ਨੇ। ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨੋਟਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਏ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, मैं तो रोक लेनी है। ठीक है। नो, आई एम जस्ट जोकिंग। ये आप ये इल्म लें, बरकत पाएं, हमने भी सीखा है, आपके लिए बांट रहे हैं। जो लोग यहूदी थे और क्रिश्चियन हो गए थे, उनमें से बहुत से यहूदी यहूदियत नहीं छोड़ते थे। ए, लिख लो गल्ला। और वो कहते थे कि ठीक है यार, आपने तौबा कर लिया है, मसीह को कबूल कर लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन खतना भी कराओ। जब तक तुम खतना नहीं कराओगे, तब तक तुम सही क्रिश्चियन नहीं। क्योंकि यहूदी खतना कराते थे, सरकमसिजन जिसे कहते हैं। आज भी बहुत से लोग जाते हैं, बेटा पैदा होता है, उसका खतना कराते हैं। वो कहते थे कि अच्छा मसीही बनने से पहले अच्छा यहूदी बनना जरूरी। सॉरी, मैं थोड़ी गहराई में आपको स्टडी दे रहा हूं, आपने ये बातों को हजम करना है। खुदावन ने अच्छे मेदे आपको दिए हैं, और मैं दुआ करता हूं आप लोगों के लिए कि खुदावन ब्लेस करे आपको स्टडीज। इसमें मेरी वाह वाह मकसद नहीं है कि बल्ले बल्ले खुरम साहब ने बड़ी गल्लां दसदियां, नहीं, वो फिर मैं समझो फेल हो गया एज अ टीचर जो मेरी बल्ले बल्ले हुई। जलाल मसीह दा है, ना पादरी असद दा है ते ना पादरी खुरम दा है, ना किसी बिशप दा है ते ना किसी डॉक्टर दा है, ना किसी रेवरेंड दा है। जलाल ओदा है, इज्जत ओदी, सदा तो है, सदाती कर रवेगी। सो माय मेन एम इज टू टीच यू विद दिस नॉलेज कि वो कहते थे खतना कराओ। अच्छा, एक होर डिमांड करते सन, वो कहते सन भाई शरीयत उत्ते भी अमल करो। आजकल पाकिस्तान में भी कुछ ग्रुप्स ऐसे उठे हैं, मैंने देखा, मुझे नहीं पता फैसलाबाद का, पर लाहौर का मुझे आइडिया है। वो कहती है शरीयत को मान, शरीयत पर अमल करो, कानूनियत पसंद, लीगलिज्म। और फिर उस वक्त पहला मसला क्या था? खतना कराओ, शरीयत को मानो। फिर उसके बाद अबलीसी कुव्वतें, रूहानी फौजें, उनका मुकाबला चर्च के साथ शुरू से रहा है। आप जब जब आगे बढ़ने लगते हैं, दुश्मन चालाकी से आपको पीछे कर देता है। आप चर्च में से निकलते हैं रूह रूह से भरे हुए, आंसू बहा के, गैर जुबानें बोल के, दुआ करके बाहर गए हैं, फिर उसी गुनाह में गिर जाते हैं। वजह क्या है? हम मसीह का कलाम सुन तो लेते हैं, ईमान पैदा तो हो जाता है, हम उसमें कायम नहीं रहते हैं।
जो डाली मुझ में है कायम नहीं रहती, वो फल नहीं ला सकती। भाई जी, गल खाली कलाम सुनन दी नहीं है, गल कायम रहन दी है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਦਿਨ ਪੌਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। लेकिन अगर एक पौधा लगाओ, 5 साल तक उसे, 10 साल तक ना छेड़ो, वो दरख्त बनेगा, वो फल लेकर आएगा। जो डाली मुझ में है कायम रहती है, वो फल लाती है। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮਗਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 1 ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਡਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਰੂਹਾਨੀ ਆ। नो, रूहानी वो है जो रूह की हदायत से चलता है। रूहानी वो है जिसकी जिंदगी से मसीह नजर आता है। हौली हौली बोलन वाला, कौन थोड़ी थले करके चलन वाला रूहानी नहीं। रूहानी ओए जिदे चो मसीह नजर आवे। मेरा उठना बैठना तुझे भाता है। सो माय फ्रेंड, सबसे बड़ा मसला था, यहूदी जो थे वो खतना कराने पे कहते थे, शरीयत पर अमल कराते थे, अबलीसी को होते थी, शैतान का जोर था। एक और बड़ा बड़ा मसला सी जड़ा पाकिस्तान च भी बहुत बड़ा, झूठे नबी ते झूठी तालीम। हवाला पढ़ लेना, बाइबल ओ 10 किलोमीटर दूर रख देनी, पूरे घंटे दे मैसेज च बाइबल नहीं खोलनी, ते अपनियां गल्लां करी जानियां ने, ते कलाम दी तशरीह नहीं करनी। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो नहीं खोलना, वो नहीं खोलना जेड़ा सामने पे जिन्हें जिंदगी देनी है। मैं वहां गया, मैंने दुआ की, ये हो गया, मैंने उस पे हाथ रखा, वो गिर गया। बाइबल हो पई, रूल कुछ कह रहा कलाम खोल। लोकां दी जिंदगी कलाम नाल बदलनी पाई। ये सारे मौजज़े तेरे जलाल ली नहीं, मौजज़ा मसीह के जलाल के लिए है। कोई शफा का काम हो, कोई मौजज़ा हो, आंखें खादम पे ना आए, आंखें मसीह पे लगे। मौजज़े का पर्पस बिब्लिकली, थियोलॉजिकली, इल्म इलाहियात और बाइबली एतबार से ये है। हमने क्या किया है? हमने जिस खादम की दुआ से बरकत मिलती है, काम मसीह का रहे हैं, असी उस खादम नु ही छोटा खुदा बना दिया। इज्जत करनी है, खुदा नु खुदा ही रहने देना। सो झूठी तालीम थी, गुमराह करने वाले लोग थे, तो बड़ा प्रॉब्लम था। अब पौलुस जब ये खत लिख रहा है, और मैं मेरा ख्याल है 5 मिनट से भी पहले मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मैंने जैसे आपसे रिक्वेस्ट की है, मुझे आज जल्दी जाना है। अ, कोई बता सकता है इफ्सियों के कितने अबवाब है, कितने चैप्टर्स हैं टोटल? जी बेटा, बड़ों में से, बच्चों में से, हम खिदमत साथियों में से कोई बता सकता है? 6। हाँ जी, जी सर, 6 है। जी सर, बिल्कुल, मैं फैसलाबाद भी हाथ देख लिया जना, 6 है। फैसलाबाद सर मेरे बहुत दिल के करीब है, बिकॉज मेरे वहाँ बहुत रिलेटिव्स रहते हैं। सर मैं और गुजरांवाला से हूँ। हाँ, ये कौन बोला भाई? गुजरांवाला तस्वीर नहीं आई। ठीक है, सर अपना गुजरांवाला नाम दिल जरूर के बता। करीब था, तो मैं गुजरांवाले तो हूँ। ठीक है सर। और आपका हाँ जी। नाम सर क्या है? आपका नाम क्या है? मैं शहबाज रंधावा। ठीक है सर। हाँ, शहबाज रंधावा साहब, आपका मैसेज भी आया, और खुदावंद आपको बरकत दे। जरूर खुदावंद ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, तो इफ्सियों के ना 6 अबवाब हैं, ठीक है? लिख लीजिए। पहले 3 अबवाब इल्मी हैं, डॉक्ट्रिनल है, उसमें तालीम है, इल्म है, डॉक्ट्राइन है। अगर थोड़ा उर्दू का थोड़ा मुश्किल लफ्ज चाहते हैं, थोड़ी सलीक उर्दू, तो अकदी है, अकीदी है, अकीदा लफ्ज से निकला है। उसमें अकीदी बातें हैं, डॉक्ट्रिनल बातें हैं। थोड़ा और आसान कर देते हैं, यानी बुनियाद है, प्रिंसिपल्स है, कवानीन है, क्रिश्चियन थियोलॉजी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर।
इफ्सियों का पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर थियोलॉजी है, डॉक्ट्रिन है। चौथा, पांचवा, छठा चैप्टर, अगले तीन जो चैप्टर हैं वो नया मखलूक जो मसीह में हो गया है उसने कैसे जीना है, ये वो है, प्रैक्टिकल है। तो अगर मैं आसान लफ्जों में बेटा बयान करूं, बहनों भाइयों बच्चों, पहले तीन अबवाब इल्मी हैं, अगले तीन अबवाब अमली हैं। पहले तीन अबवाब डॉक्ट्रिनल हैं, अगले तीन अबवाब प्रैक्टिकल लाइफ है। ठीक है, यानी पौलुस कह रहा है ये हुआ है, इसलिए ऐसे ऐसे जियो। जो थियोलॉजी है, हुआ है, जो क्या तालीम बाइबल की कहती है, वो पहले तीन अबवाब में है। जीना कैसे है, चाल चलन कैसा होना चाहिए, मियाँ बीवी कैसे रहें, पांचवा बाब पढ़ना। ठीक है, खुदा के हथियार बांध लो, कैसे जिंदगी गुजारनी, घबराना नहीं, खुदा दे हथियार पालो, फतह ਤੁਹਾਡੀ है, खुदावन ने ਤੁਹਾਨੂੰ पहले ही दी है, उस फतह से चलना शुरू करो। वो छठे बाब को देख लो, दुआ करनी है, उसको तीसरे चौथे छठे बाब को देख लो, वो कहता है हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ करते रहो, खुदावन में और उसके जोर में कभी बनते जाओ। छठा बाब 10वीं आयत। सो पहले तीन अबवाब इल्मी है, थियोलॉजिकल है, नॉलेज वाली बातें हैं, क्रिश्चियन थियोलॉजी है। चौथा, पांचवा, छठा चैप्टर जो है वो अमली है। वो शख्स, वो बहन, वो भाई जो मसीह में आ गया, अब उसने जीना कैसे है, ये वो है। ठीक है जी। सो पॉल पहले तीन चैप्टर्स को बुनियाद बनाता है, न्यू है। अगले तीसरे बाब, चौथा, पांचवा, छठा पिलर है, वो बिल्डिंग है, उस पे बिल्डिंग खड़ी करता है। ठीक है, सो फाउंडेशन जो है, न्यू जो है, वो इफिशियंस, इफ्सियों पहला, दूसरा, तीसरा अबवाब है। उस पे जो बिल्डिंग उसने खड़ी की है, अब मसीहों तुमने जीना कैसे है। इल्म तो ले लिया है, बाइबल क्लास तो पढ़ ली है, हुन ए ना होए कि चर्च तो बाहर जाकर, बाइबल क्लास तो बाहर जाकर फिर ऊंज दई। याद रखना, क्रिश्चियन मसीही ईमानदार बरकत तब पाता है जब वो उसके कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। हम बरकतों से क्यों महरूम आज रह जाते हैं, क्यों हमारी ब्लेसिंग्स रुकी हैं, क्योंकि हम सुन लेते हैं, हम में ओबीडियंस नहीं है, फरमाबरदारी नहीं। और सैमुएल ने कहा था साउल को, उसने कहा था फरमाबरदारी कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। ठीक है, तेगा चढ़ाओ, हदिये भी दो, सारा कुछ करो, ते जिंदगी च जे फरमाबरदारी नहीं है ते कुछ भी नहीं। ब्लेसिंग कितों आंदी, ओबीडियंस तो। अबरानियों का खत पढ़ लो, थे कि लिखे है, उसके बेटे ने भी अपने बशरियत के दिनों में इंसान बन के जब वो आया है, जमीन पर था, दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। सो मेरा ख्याल है मैं यहाँ पर वाइंड अप करूंगा। मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ, आप सब बड़े बिजी लोग हैं, मसरूफ लोग हैं, आपने मुझ जैसे खुदा के खादिम को टाइम दिया, सुना, खुदा आपको बरकत दे। मैं पास्टर असद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, आज ये पहला लेक्चर था। मेरा ईमान है इस स्टडी से नॉलेज देना मकसद नहीं है, नॉलेज तो बहुत, लाइब्रेरियां बड़ी हुई हैं, किताबें बहुत मिल जाता है। मकसद हर बाइबल क्लास का और टीचिंग का क्या होना चाहिए, लाइफ चेंज हो, लाइफ चेंज, लाइफ को इम्पैक्ट करे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर पास्टर असद, अगर आप मौजूद हैं, मैंने आपका नाम लिखा था। सो मैं यहाँ वाइंड अप करूंगा, 11:15 हो गए हैं। तो दुआ के साथ फिर मैं इजाजत चाहूंगा, अगर कोई बात होगी तो हम फिर बाद में कर लेंगे। इज दैट ओके पास्टर असद? यस यस, थैंक यू सो मच। और पास्टर सरफराज, शहजाद, खुदा कुछ बरकत दे एनीबॉडी से? आपको। वो सिस्टर मोना है, उनकी वाइफ है वो ना, जहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है। ओके तो ओके, नो प्रॉब्लम, सिस्टर ठीक है। मोना, प्लीज रिकॉर्डिंग स्टॉप